देख रहा हूँ ठाटे मारते हुए इस अजीम शान जलसे के सदर वकार आली जनाब खलील खान बेकरी वाला साहब, शहर अजीज़ के हर दिल अजीज़ एमएलए आली जनाब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, शुमाली महाराष्ट्र के सदर अलहाज डॉक्टर खालिद परवेज साहब, अलहाज यूसुफ इलियास साहब, वालिद मोहतरम बुज़ुर्ग सियासी रहनुमा आली जनाब यूनुस ईसा साहब, और वक्त की तंगी दामा है, मैं फ़र्दन हर किसी का अगर नाम लिया तो मेरा जो अपना वक्त है ये इसमें से कट हो जाएगा। इसलिए मैं अपने मुख्तसर से वक्त में मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। ये आतिशबाजी अगर बंद हो सकती है तो बंद कर दो, हमारी ज़बान ही काफ़ी आतिशबाजी करने वाली है। आज शहर भर नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन का बुगुल बज रहा है और पूरे शहर में असेंबली इलेक्शन अपने आब व ताब के साथ दस्तक दे रहा है। हर चीज़ का एक अपना ज़ाब्ता होता है और एक वक्त मुकर्रर होता है। अभी तक के इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से बाकायदा इलेक्शन का कोई किस्म का नोटिफिकेशन का इजरा नहीं हुआ, बस अब चंद दिनों में नोटिफिकेशन का इजरा होने वाला है। लेकिन हम देख रहे होंगे चंद महीनों से कुछ मदारी कुछ अपने बंदर लेकर करतबबाजी कर रहे हैं और वो ऐसी करतब दिखा रहे हैं पूरे शहर भर के अंदर, जैसे अभी वो नया बच्चे पैदा होकर इस शहर में आए हो, जैसे उन्हें मालेगांव शहर की सियासत की ABCD कुछ भी नहीं मालूम, बस बोलते हमें एक मौका दे दो। ये बात अभी बाकी है। मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि शहर की सियासत के अंदर आज जिस तरीके से गलत प्रोपेगेंडा हो रहा है और जिस तरीके से झूठ कहा जा रहा है, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मशवरती मीटिंग बैठी और उसमें इस बात का अहिया किया गया कि झूठ नीम खामोशी जो होती है वो नीम सच्चाई होती है। अगर हमने मुखालफिन का झूठ का अगर जवाब नहीं दिया तो ये सारे झूठ हम पर कहीं ना कहीं सच साबित होने लगेंगे। इसलिए हम गधों की रेस में, कुत्ते भी बोलना इनको तौहीन है, गधों की रेस में, गधे की रेस में हमको आना नहीं था। चूँकि अब हालात असेंबली इलेक्शन के बन चुके हैं और इलेक्शन का माहौल खड़ा हो चुका है और कई शहर अपनी भोली भाली आवाम कहीं इस बात को यकीन न कर ले कि उनके सारे जो इल्ज़ामात हैं वो झूठ को इतने शिद्दत से बोलते हैं कि आदमी को सच लगने लगता है। एक यानी 1985-86 में एक कहावत चलती थी कि घोड़ा पानी में आया और आग लग गई, तो सब हैरान होते थे और मान भी लेते थे कि पानी में आग लग गई। मैं बहुत उसको सुनते सुनते जब मैंने मेरे वालिद साहब से इस कहावत का तस्करा किया तो वो लोग उसकी सच्चाई भी बताते थे। अरे बेटा, बोले घोड़े के ऊपर चूने के थैले रखे हुए थे, वो पानी में आई यार आग लग गई। तो इस तरीके की यहाँ पर बात हो रही है। ये शहर में मुर्गी नहीं, मुर्गी के अंडे बिकते। आज इलेक्शन जो है यौम मुहासबा होता है। हमने 5 साल पहले जिस उम्मीदवार को हमने वोट दिया था और आज जो उम्मीदवार हमारे सामने है, हमें उस उम्मीदवार का 5 साल और आज जो हमारे सामने खड़े उनका मुहासबा करना है। शहर में 40 साल इनके अपने ख़ानदान ने राज किए, मुकम्मल 44 साल, और 44 साल में ऐसा कौन सा कारपोरेशन का ओहदा नहीं था, मैं एक ओहदे का नाम नहीं लूँगा, ऐसा कौन सा ओहदा नहीं था जहाँ पर इन्होंने अपने नकुश नहीं छोड़े। चाहे वो आमदार हो, बाप 2 टर्म के आमदार रहे, जो आज हमारे सामने आए, एक मौका दे दो, एक मौका दे दो। इनको पहले भी 5 साल आमदार बना चुके हैं और ये 2.5 साल भी ये मेयर थे। आज 44 साल से ये खानवादे ने शहर के ऊपर सियासत की है। आज ये ऐसे एक मौका मांग रहे जैसे मानो ये शहर में अभी पिलकोर से चले आए। अरे भाई, पहले 40 साल हिसाब तो दो, पहले 40 साल की किताब तो खोलो, सीधा पहले हिसाब तो बताओ, किताब सादा रहेगी कब तलक।
कभी तो आगा से बाब होगा। अरे बस्तियां उजाड़ दी तुमने, कभी तुम्हारा भी हिसाब होगा। 40 साल, अरे मेरे गुरुवार वार्ड के गयूर अवाम, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि 40 साल किसको बोलते? हजरत ने एक मीटिंग लिए थे माजी आमदार खालिद बिन वलीद ग्राउंड में, और वो कह रहे थे, उनको सब दिखने लगता, उनको पीछे का भी दिखने लगता, आगे का भी दिखने लगता, आगे पीछे सब दिखने लगता उनको। वो नजूमी है शायद। वो कह रहे थे कि अभी ये आएंगे, सब छोड़ेंगे और हमसे ही हिसाब पूछेंगे। ये बोलते ना, झूठ को इतनी शिद्दत से बोलो कि वो सच लगने लगे। अरे भैया, हिसाब तो तुमसे ही पूछना है ना। आज अगर कारपोरेशन में इनका इक्तिदार देखेंगे तो तारीख के अंदर मैं बात हवालों से बोल रहा हूं, मेरी बात को गौर से सुनना, हवा में मत उड़ाना। ये वो गुरुवार वार्ड है जो शहर की सियासत का फैसला करता है। ये वो गुरुवार वार्ड है जो हमेशा वोट के नाम पर और बिरादरी के नाम पर और ये हमारा तुम्हारा ये इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन पिछले 5 सालों से मुफ्ती साहब, पिछले 5 सालों से ये गुरुवार वार्ड की सियासी शऊर बेदार हो चुकी है। मैं आप गुरुवार वार्ड वालों को से मुखातिब होकर बोल रहा हूं, ये कब तक आप इनको मौका देंगे? कब तक इनके झांसे में आएंगे? मुझे बताओ, इन 40 सालों में ये बोल रहे थे कि ये हमसे ही हिसाब पूछेंगे। बिल्कुल भैया, आप ही से हिसाब पूछेंगे। पप्पू भैया, आप ही से हिसाब पूछेंगे हम, इसलिए कि आपके वालिद मोहतरम मरहूम शेख रशीद 2.5 साल मेयर थे। आपकी वालिदा मोहतरमा, अल्लाह उनकी जिंदगी में बरकत दे, ताहिरा मैडम मेयर रही। उससे पहले वाली बॉडी में आपकी वालिदा मोहतरमा मेयर रही 7.5 साल, और उससे पहले आप 5 साल मेयर थे। ऐसे 12.5 साल ये शहर की तारीख में है कि ये कोई खानवादा मुकम्मल 12.5 साल इक़्तिदार पे रहा। इन्होंने शहर को लूटा घसूटा। ये मेरा इल्जाम नहीं है, ये शहर की हालत ये देख लो। 1 साल का कारपोरेशन का 400 करोड़ रुपया बजट होता है। ये पूरा 400 करोड़ रुपया रोड गटर पे नहीं खर्चा होता है, बल्कि इसमें से 45 से 50 करोड़ रुपया शहर में ये बुनियादी सहूलतों पे हमारा खर्चा होता है। अगर हम 7.5 साल का इनका कारपोरेशन का अगर हिसाब जोड़े तो आज लगभग 800 करोड़ रुपये के 500 करोड़ रुपए के करीब कारपोरेशन ने 7.5 साल में शहर में इस्तेमाल किया। आप शहर की हालत देख रहे होंगे, शहर गुरुवार वार्ड की आप हालत देख रहे होंगे। आप मुझे बताओ कि आपको कहीं लगता है कि इन 5 सालों में 7 सालों के अंदर 500 करोड़ रुपए का काम हुआ? अरे भैया, 550 करोड़ रुपए का भी कोई काम नहीं है। एक काम वार्ड नंबर 20 में 3.5 करोड़ रुपए की गटर बनाई गई। मैंने इंजीनियर से पूछा कि ये वार्ड नंबर 20 में 3.5 करोड़ रुपए की ये गटर कहाँ बनाएंगे? मैं बोला, अगर ये गटर यहाँ से खोदना चालू करेंगे ना तो धूलिया शहर भी कम पड़ जाएंगे और गटर पूरी मुकम्मल नहीं होगी। ये इस तरीके से इन्होंने शहर के अपने बजट को लूटा है और हमसे हिसाब मांगने खड़े हुए। आज उनके एक भाई है जिन्हें जैनिया कहा जाता है, वो ढोल लेकर, अरे फितरत से बाज आ जाओ, ढोली पीटेंगे तुम, ढोल पीटिए, समझे? ये जैनिया पूरे गांव में जो मुफ्ती साहब से मंजूर करवाए जो काम काज है, उन रोडों को, उन कामों को हिकमत के जरिए अंडरग्राउंड गटर के नाम पर उन कामों को रुकवा दिया गया है और वो जाकर वहाँ पर ढोल पीटते हैं और अंडरग्राउंड गटर का जो ठेका लिया है, ये मेरी मालूमात है, ये हो सकता मेरा अपना इल्ज़ाम हो, लेकिन इनका इतना प्रेशर उन्होंने वहाँ बना के रखे थे कि वो ठेकेदार को वो जहाँ चाहते वहाँ काम पे लगवाते और जहाँ से काम चालू वहाँ से काम बंद करवाते। इन्होंने असेंबली इलेक्शन के पेश नज़र वो तमाम कामों को रुकवा दिए और जाके खुद ही ढोल पीटने लगते और दूसरे दिन बोले काम चालू हो गया। अरे अलादीन के चिराग, ये जैनिया, जाके 20 नंबर वालिद मरहूम का वार्ड भी देख ले बेटा, जरा जाके वहाँ की भी खस्ता हाली देख। और जहाँ का तू 5 साल का मेंबर था ना, नुमानी नगर, महवी नगर, जरा उनके भी हालात देख ले बेटा, जाके समझ में आ जाएगा। बहुत गली बुलाटी में घुसने की ज़रूरत नहीं है, मेन रोड ही वहाँ कर देख ले। दोस्तों, आज इलेक्शनी हालात है, बातें बहुत सारी करना है और गुरुवार वार्ड का ये सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, लेकिन जो मैं यहाँ पर सर देख रहा हूँ, ये सारे
लोग ये पूरे शहर से आए। आज पूरे गुरुवार वार्ड का नहीं बल्कि पूरे शहर का सियासी मुस्तकबिल का है। आज अगर मैंने अपनी बात शुरू करा था कि इलेक्शन यौम मुहासबा होता है। आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में अगर मालेगांव शहर का नाम लिया जाता है तो जहाँ ही मुल्क मालेगांव शहर का नाम आता है तो पूरे जहनों के अंदर मस्जिद और मीनारों का शहर याद आता है। मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, मेरी बात याद रखना और अपने जहन को खुले रखना कि माजी में कुछ लोगों ने बोला था कि मुझे असम्बली में चुन के दो, मैं आस्तीन चढ़ा कर जाऊँगा। अरे मेरे भैया, वहाँ आस्तीन चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ कलम की और कागज़ की और दिमाग की और पढ़े लिखे की ज़रूरत है। जाहिल कहीं पे भी शर्ट उतार के खड़ा हो जाता, बोले आ जा दो हाथ कर ले। हर जगह पहलवानी नहीं चलती, हर जगह कुश्ती नहीं बताना पड़ता। अरे जब असम्बली हॉल में जब मुफ्ती साहब खड़े होते हैं, अरे मेरे दोस्तों, मेरे अल्फाज की हिफाजत करो। जब मुफ्ती साहब हॉल में खड़े होते हैं तो सारा हॉल, सारा हिंदुस्तान, सारा मुल्क देखता है कि ये मालेगांव का नुमाइंदा आया है, ये मस्जिद और मीनारों का नुमाइंदा है। अरे नुमाइंदा ऐसा भेजो जिससे मिली शनाख्त हो सके। अरे वो ये ना बोले कि मैं फला कौम का यार फला, जिसको देख कर ये बोले कि ये मुसलमान है। इनको तो साबित करना पड़ता तो नो गो से ये तो बात शुरू करते। इनके जब मुंह खोलते ना तो ऐसा लगता है ये वनी डिंडोरी या पिलकोड़ के रहने वाले। अरे हमारी मिल्ली क़यादत, हमारा एमएलए, हमारे शहर का नुमाइंदा, मस्जिद और मीनारों के शहर का नुमाइंदा, अगर मुफ्ती साहब यहाँ 2 मिनट खड़े हो जाओ मेरे रास्ते, 2 मिनट खड़े, ये नुमाइंदा देखो, ये पूरा हिंदुस्तान में शहर का नुमाइंदा नजर आता है। अरे इनको देखो, और वो चोर भामटे लोग बोले हाथ चढ़ा के। अरे जरा अब आप खुद बताओ मुझे नुमाइंदा कैसा होना, इनके जैसा ही होना ना। और भैया मुफ्ती साहब हाँ समझे क्या? हाँ बेटा ब्लैक बेल्ट है वो, तू अस्थि नहीं चढ़ाते रहना सिर्फ। मैं अपनी बात वापस से यू टर्न लेकर गुरुवार वार्ड पर आ रहा हूँ कि ये खानवादे ने 40 साल गुरुवार वार्ड में क्या दिया। आज वो मुफ्ती साहब से पूछते हैं कि आपने क्या दिया। अरे इन गिनती के 10 साल ये आमदार रहे, जिसमें से 5 साल बोले तो केजी में बच्चा कैसे एडमिशन लेता, 1 साल पूरा सीखने में ही चले जाता। 5 साल उनका गया। ये 5 साल में आज शहर के अंदर 450 से 500 करोड़ रुपए के मुफ्ती साहब के फंड से काम हो रहे। और जिनको हिसाब लेना है ना, मेरे से आ जाना, मैं ऑन रिकॉर्ड उनको हिसाब दूंगा मुफ्ती साहब के काम में। तो मुफ्ती साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे गुरुवार वार्ड ही नहीं शहर में काम किए। और आज से 10 साल पहले जब गुरुवार वार्ड में खानवादा यूनुस ईसा की एंट्री नहीं हुई थी तो यहाँ पर गुरुवार वार्ड के कई नामवर लोग बैठे हैं। मैं एक एक का नाम लूंगा तो काफ़ी टाइम हो जाएंगी। मेरी आवाज़ साबिर सेठ के कानों तक के भी जा रही होंगी, मेरी आवाज़ न्याजू चच्चा राखेल वाले के भी कानों में जा रही होंगी। इन सबों से मैं पूछना चाहता हूँ कि सिर्फ 10 साल पहले गुरुवार वार्ड का क्या हाल था, ये मुझे बता दो। अरे हम है ना, तुमको कौन से एमएलए की जरूरत काम के लिए? अरे हम हैं, हम करेंगे, हमसे नहीं होगा, हम मुफ्ती साहब से काम ला के देंगे तुमको। इन 5 सालों में हमने एमएलए की कमी महसूस होने दी है? बताओ मेरे को कोई एक है जिसको हमने एमएलए की कमी महसूस होने दी है? जहां आमदार की नुमाइंदगी की जरूरत पड़ी हमने वहां पर उनसे उनकी नुमाइंदगी करवाई। आधी रात में आप डॉक्टर खालिद साहब के मकान पर पहुंचते थे कि हैदराबाद के ऑपरेशन के लिए आमदार का लेटर होना, मुंबई के फला हॉस्पिटल के लिए लेटर होना, हर आपके सरकारी दरबारी पुलिस स्टेशन के काम अल्लाह डॉक्टर खालिद परवेज साहब ने करके दिए मुफ्ती साहब के तवस्सुस से। आपको क्या जरूरत है आमदार की? अरे हम हैं ना। दोस्तों बातें बहुत सारी कहनी है, वक्त की बहुत कमी है और अभी यहाँ से स्टेज लगेंगे, अभी स्टेज लगेंगे, बहुत स्टेज लगेंगे और इनकी पूरी हकीकत 44 साल का जो इनका सियासी इनका वो रहा है, करियर रहा है, ये पूरा ये बोलते ना हमारे पास बहुत समाचार है। बेटा तुम्हारे भी समाचार लेंगे हम, जरा आराम पकड़ो, तुम्हारे भी समाचार लेंगे। ये जो भरतनाट्यम करते ना तुम, ये तुम्हारा भी समाचार हम लेंगे। एक चुमटी किला गालिब हॉल से लिए ना तो रोना चालू कर दिया, रोतड़ी एक ही में रोतड़ी, एक ही में रोतड़ी। पूरी खानदान
शहर की जातिया पे बोलते बोलते थकती नहीं, जरा सी हमने क्या एक चुमटी ली है बेटा, ऐसा रोते बिलबिलाते फिर रहे इधर से उधर की, जिसकी कोई बात ही नहीं। तो समाचार तुम्हारे पास अगर होंगे ना तो अपने पास रखो, हमारे पास भी बहुत सारे समाचार है। और स्टेज लगेगा, जिस रंग और ढंग से आप इलेक्शन लड़ना चाहते ना, वो बोलते ना मैं बहुत ऐसे लड़ूंगा, मैं बहुत वैसे लड़ूँ। तुम जैसे अंदाज में लड़ेंगे, अगर जमहूरी अंदाज में लड़ेंगे, जमहूरी अंदाज में, उससे हट जाएंगे ना तो मोस्ट वेलकम है तुम्हारा, एकदम मोस्ट वेलकम है। कोई बात नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग एकदम बेफिक्र रहिए और पुरहौसला रहिए, कोई हौसला सीखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ये इलेक्शन आपकी अपनी मिली शनाख्त का है, ये इलेक्शन आपके अपने रोशन मुस्तकबिल का है, ये आपके माशी और समाजी हालात को बदलने का ये इलेक्शन है। और याद रखना, हमारी निशानी भी पतंग है, जिसकी फितरत में परवाज है। हमेशा जो परवाज करे, जो ऊंचा उड़े, उस चीज के आपको साथ जाना है। आज लोगों के पास निशानी नहीं है बताने के वास्ते, आज हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह निशानी है। तो हमारी निशानी भी हमारे जैसी है, उसकी फितरत है परवाज करना। तो दोस्तों, वो निशानी भी याद रखिए, पतंग। मैं अपनी बात, एक मेरे दोस्त ने एक शेर लिखकर मुझसे दिया और कहा कि ये बोलना, ये आपके लिए हदिया है। उड़ने का हर सलीका हम जानते हैं, उड़ने का हर सलीका हम जानते हैं। हम औकाफ ज़ादे हैं, हम औकाफ ज़ादे हैं, परवाज़ जानते हैं। वाखिर दावाना वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह हाफिज़।